है 9 माइक्रोकुलम, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो जाहिर बात है दरमियान में लाई करेगी जीरो फील्ड, तो जिसका चार्ज ज्यादा है उससे हम थोड़ा ज्यादा फासले पर होंगे और जिसका चार्ज कम है उसके हम करीब होंगे। तो उसने कहा है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, टोटल 20 है, तो यहां से 8 ले लें तो यहां से 12 बनता है Q1 से, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। बाकी मैंने इसकी कैलकुलेशन की नहीं, बताना इसका क्या आंसर है। 8 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। सर ए ऑप्शन आया मेरा। हाँ यही होगा इसका, ठीक है, इससे कम फासला बनेगा और यहां से ज्यादा फासला बनेगा, तो इसका अल्फा हो गया, क्योंकि जिसका चार्ज कम होगा ना उसका डिस्टेंस कम करेंगे ताकि डेंसिटी बढ़े, और जिसका चार्ज ज्यादा है उसका डिस्टेंस ज्यादा करेंगे ताकि डेंसिटी कम हो, और ये सर आपस में ये सर बराबर ये हो जाएंगे। जी, सर 80/13 भी तो 6.2 आता है, तो 4 माइक्रोकुलम 9 माइक्रोकुलम से कितना कम है, तो फिर वो जो जीरो जोन होगा वो उसके करीब नहीं होगा, न्यूट्रल जोन। सर समझ आ गई, कर रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल भी है हमारा और हमारे एग्जाम्पल भी है। या चलो सेंटीमीटर में रहने देते हैं। ये है जी पॉइंट P, ये Q1 है, ये Q2 है, ये X है, ये 20 माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो, तो इसका फिर आप ले लें, सॉल्व कर लें इसको। हाँ ठीक है, उसको पहले हाथ में वो आ गया था, चलो इसको भी 0.2 कर लो, फिर मीटर में कर लो, तो ये 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर क्या आता है, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। बताना जरा क्या आता है ये। हाँ, पॉइंट 0.04 को 4 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा ये आ गया फिर 4x स्क्वायर प्लस 0.16, और 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0.4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 1.6 आ रहा है, 1.6x और इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब इन सबको ले जो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 1.6x प्लस 0.16 इज इक्वल टू 0, तो ये 9 माइनस 4 5x स्क्वायर प्लस 1.6x प्लस 0.1600, इसको फिर फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करो, फिर देखो क्या आंसर आता है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, हसनात क्या है, 0.8 आ रहा है, x की वैल्यू 2 आएंगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यूज आएंगी। जी इकराम साहब क्या हाल है, घर आ गए हैं, अच्छा अच्छा, वो क्लास फिर नहीं वो शफीक बना देगा, उसे पता है, अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके।
क्या आता है यार हसनात? अच्छा नहीं हो रही। अच्छा फिर 20 के साथ चलें हम, 20 के साथ हो जाएगी। चलो हम पॉइंट को छोड़ देते हैं, हम 20 के साथ आ जाते हैं। वालेकुम शफीक यार, वो मेरी बीएस की क्लास तो शुरू कराना है इकराम से कोऑर्डिनेट करके। चलो ठीक है सर, उधर चला दूँ या इधर? अभी अभी फिलहाल आप अपने कंप्यूटर पे उनको रिक्वेस्ट वगैरह भेजें बच्चों को, उन्हें एक्सेप्ट करवाएं, क्लास बनाएं, फिर इधर आ जाना, ठीक है? ओके। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, तो 4 4 1600, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा -4x², और फिर ये 20 4 2 are 16 प्लस माइनस, और सॉरी 4 4 are 16, हाँ 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40, 4 4 16, ये 160x इज इक्वल टू 9x², तो 9x² माइनस 5x, सॉरी 4x² प्लस 16x प्लस माइनस माइनस 1600 इज इक्वल टू 0, तो फिर ये 9 माइनस 4 5x²। अब देखें अब होता है, तो ये 1600 इंटू 5 8000 आ जाता है ये। सर आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेके कर लेना, जी स्क्वायर रूट लेके कर ले, वहाँ 20 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाए, यहाँ से 4 लेके आए और एक्स एक्स का क्योंकि हाँ, दोनों ही हाँ, स्क्वायर हाँ। फॉर्म। जी शेख साहब क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि आप स्क्वायर रूट लेके इजीली कर लें, ये फैक्टराइजेशन में क्यों जा रहे हैं? हाँ ठीक है, ये माइनस सो मैंने ये अंदर प्लस ही होगा, सॉरी ये प्लस ही होगा ना, जब इसका स्केल लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। क्या कह रही हैं आप? अंडर रूट ले लो। हाँ जी हाँ चलो फिर जान छुट्टी, ये तो और आ भी आसान हो जाएगा जाएगा, आंसर। न्यूमेरिकल और भी आसान हो जाएगा। चलो फिर अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये 2/x इज इक्वल टू 9/20 माइनस एक्स, 3 सॉरी, अब ये और अच्छी बात है, 40 माइनस 2x इज इक्वल 3x, तो फिर ये 5x, 40x आ गया 40 और 5, ठीक है 8 की तो आ रहा है, ये क्या आ रहा है बल्कि कितना आ रहा है ये 8 आ जाएगा। ठीक है ये 8 आ जाएगा। अब ये सही हो गया, 8 सेंटीमीटर आ गया फ्रॉम Q1, वो सही है बच्चे, लाइबा उबैद वो ये रेशो नहीं आएगी, 8 ही आएगी। हाँ फिर तो मिड में आ जाएगा, फिर तो मिड में आएगा। नहीं असल में इसलिए तो फिर डिस्टेंस नहीं उस तरह तो नहीं करेगा ना एग्जैक्टली, मतलब जब हम चार्जेस को आर ऊपर है क्यू नीचे है आर स्क्वायर, अगर चार्ज सेम है फिर तो चलो आर भी सेम हो जाएगा, लेकिन अगर आर चार्ज क्यू सेम नहीं है तो फिर उतना नहीं फर्क पड़ेगा जितना चार्जेस में फर्क है, आर में भी उतना ही फर्क आप लाना चाहें वो गलत होगा, क्योंकि क्यू ओवर आर स्क्वायर है, अगर क्यू और आर होता फिर तो हम कहते हैं जितना क्यू कम हो रहा है उतना ही आर भी कम हो जाएगा या उतना आर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ वो रेशो नहीं बना सकते आप, मतलब आर स्क्वायर है इस वजह से। तो बाकी ये पता चल जाता है कि मतलब ये चार्ज कम है तो पॉइंट इसके करीब लाई करेगा। अच्छा दूसरे में हमारे पास एक चार्ज 1.5 इंटू 10⁻17 है, दूसरा है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। फोर्स बतानी है, डिस्टेंस ये है, तो Q1 Q2 इंटू कर लो, और 9 इंटू 10⁻9, और हमारे पास है 1.0 इंटू 10⁻13, इसका स्केल क्या आया बच्चे, इसका आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? फोर 4.3 न्यूटन। सर 4.3 न्यूटन निकाले। ठीक है डेल्टा सी है डेल्टा है? सर डेल्टा ऑप्शन है।
यार मेरा सी आया है। मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं कैलकुलेशन करूं? मैं चाह रहा था चलो जो कैलकुलेशन आपने की होगी वो निकल आएगी, जल्दी काम बन जाएगा। जी आरजू चौधरी, क्या आंसर है आपका? ओ यार क्यों मुझे मजबूर तंग करते हो? सर 4.3 है आंसर। अब भाई मुझे ही कैलकुलेट करना है। डी है, 4.3 है। सर एग्जैक्ट 4.3 आता है। अच्छा 9 इंटू 1.5 इंटू 3.2, 43.2। ये तो 1 ही करेगा ना डिवाइड, इंटू 10⁻9 माइनस 17 माइनस 19 और प्लस 26। तो 26 प्लस 9 35 माइनस 19 माइनस 17। यार क्या हो गया असनाथ? यही तो आ रहा है, सही तो है। ये -1 हो गया, 4.3 आ रहा है, सही है ये। डेल्टा ही सही है इसका, शाबाश। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बराबर हो जाएं, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो वो क्या कहते हैं? Then distance of the point from the charge is, so distance of the magnetic of electric field at a point is equal to electric potential at that point, then distance of point from the charge। इसका मतलब है चार्ज भी सेम है फिर, तो ये भी कैंसिल, तो फिर आर तो 1 आ जाएगा। सर 1 मीटर होगा। 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा बच्चों। अगर आर 1 मीटर हो रहा तो फिर चार पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे। इसमें क्या बनेगा? ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये पॉइंट है, √2 मीटर है इसकी लेंथ ना, तो √2 ये, √2 ये, तो डायगोनल बन जाएगा स्क्वायर 2, फिर स्क्वायर 2 प्लस 2 4, 4 का √2, हाँ 2 प्लस 2 4, ये 2 मीटर बन जाएगा। फिर 2 मीटर का हाफ, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो पहला चार्ज 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 माइक्रोकूलम इंटू के ओवर आर 1 मीटर, यानी कि 4 के आ जाएगा माइक्रो में, पॉजिटिव। दूसरे का क्या होगा? Q2, ये आ जाएगा 3 माइक्रो, पॉजिटिव। चौथे का क्या, तीसरे का क्या होगा? दूसरे का ही, तीसरे का होगा -5 के माइक्रो, और इसका होगा -1 के माइक्रो। 4 और 3 7, 5 और 1 6, तो 1 माइक्रो आ जाएगा के। और 1 इंटू 10⁻, पोटेंशियल बताना है ना हमने, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू -6 इंटू 9 इंटू 10⁻9, तो 9 इंटू 10⁻3, तो ये 9000 वोल्ट आ जाएगा। चार्ली होगा भाई चौथे का, समझ आई है? किसी को ना समझ आई हो? अच्छा 5 न्यूटन फोर्स है। Between two charges in free space, force between the same two charges having same distance between them in dielectric medium अगर 5, तो 5 न्यूटन फोर्स है, 5 उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, तो 1 न्यूटन हो जाएगी। A parabolic capacitor is charged and then disconnected from battery and directly is inserted. When what happen to potential difference and store potential energy? तो अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कम हो जाएगा उसका, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज। एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ जी बच्चों, मजेदार पॉइंट है ये। जब हम डायरेक्ट डालेंगे चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है, जब डायरेक्ट डालेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी कम होगी?
या वही रहेगी? बैटरी से डिस्कनेक्ट। जी इंक्रीज हो 1 जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। ओके माहा मशरफ आप क्या कहती हैं? सर इंक्रीज ही होगी। इंक्रीज होगी। अच्छा मतलब महबूब कहता है वही रहेगी। डिक्रीज कौन कह रहे हैं? दानियाल। अच्छा भाई बस भाई हेलो बस मैंने आपको कहा कि आप एक्सप्लेनेशन दे, ज्यादा साइंटिस्ट बनने की कोशिश ना किया करो। हसनात आई थिंक जल्दी में मेरे से स्केयर मिस हो गया। अच्छा चलो ठीक है। हाँ भाई हसनात बताओ यार, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी या वही रहेगी? आप कहते हैं शायद डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा ओके। अच्छा तो अहमद हारून क्या कहता है, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी, डिक्रीज। ये बताओ नमाज पढ़ी आज सुबह फजर की अहमद? जी सर। अच्छा आहिस्ता से बोल रहा है, क्या मतलब है, नहीं पढ़ रहा है लगता है? नहीं सर पढ़ी है, वो सो रही है, मम्मा सो रही है। अच्छा रोहल अमीन कहते हैं इंक्रीज होगी। रोहल अमीन माइक ऑन करो अपना। ये बताओ सुबह फजर की नमाज पढ़ी आपने? आज नहीं पढ़ी? मेरा बेटा मुझे एक बात बता दो, नमाज छोड़ते क्यों हो लोग यार? आप कम से कम, और तो हम कोई नेक काम नहीं करते, नमाज तो कम से कम पढ़ ले। नमाज लाजमी पढ़े, 5 वक्त की पढ़े अल्लाह के बंदे। ये ना यकीन जानिए कि कोई चीज़ भी काम नहीं आने वाली, ये सब ऐसी है। कहाँ मेडिकल साइंस है कोरोना के आगे? मतलब ताहिर मुझे मुस्तफ़ा पाशा साहब के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके अपने स्टूडेंट्स उनकी खिदमत करते रहे और हर टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, स्पेशल इक्विपमेंट्स लाहौर से मंगवाए गए, लेकिन अल्लाह के आगे किसी की चल सकती है? और नमाज कितनी प्यारी चीज़ है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तेरी पाकीज़गी के साथ तेरी हमद बयान करता हूँ। व तबारक अस्मो का, तेरा नाम मेरे लिए बरकत का बाइस है। व तआला जद्दो का, तेरा सबसे बुलंद मकाम है, तेरा दर्जा सबसे बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। तो इस एक लाइन में ही आपने अल्लाह ताला के साथ कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो कभी इंजॉय करें नमाज को, छोड़ा ना करें यार, ये कोई छोड़ने वाली चीज़ थोड़ी है। ये जो मनहूस शैतान है ना जो हमारे साथ लगा हुआ है, ये हमें छोड़ता किसी काम का नहीं है। खैर राइट आंसर इज एनर्जी विल डिक्रीज। दानियाल ठीक है, एनर्जी बच्चों डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि आपने डायलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया, और जब आपने डायलेक्ट्रिक को पोलराइज किया है तो आपकी एनर्जी खर्च हो गई है। जब एक चार्ज कैपेसिटर के अंदर आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और थोड़ी सी मैथमेटिकल कॉमन सेंस यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, बल्कि हाफ सी वी स्क्वायर यूज ना करो, हाफ क्यू वी यूज करो। ये रिलेशन यूज करो एनर्जी का। हाँ हम अब ये रिलेशन यूज करें, चार्ज तो वही है ना कैपेसिटर के ऊपर, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। और अब हम कहेंगे एनर्जी कहाँ गई, तो अब हम कहेंगे एनर्जी बेसिकली डायरेक्ट्रिक को पोलराइज करने में खर्च हो गई। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज। अल्फा ठीक है, फोर्स ऑफ पॉइंट exerted on a charge this at a certain point, the electric field at that point। तो ये तो आसान सा है ना, फोर्स दी हुई है, चार्ज भी दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो आप बता दो। और चार्ज क्या आंसर है इसका सातवें का? सर 8.3 into 10⁻² आता है। हाँ हाँ वो दो ऑप्शन है ना, ऊपर वाला +2 में है, नीचे वाला -2 में, डेल्टा आएगा। A charge is at origin and 16 microcoulomb is at a distance 3 meter on positive x-axis, the zero field। तो ये हमारी बुक का ही है, न्यूमेरिकल है ये। क्या आंसर 8वें का? जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, बेटा मम्मा से बात कराओ। जी जी और हुक्म। 6 का दोबारा बता दें, आपने कहा 6 का अल्फा होगा, चार्ली नहीं होगा, नहीं बीटा, बहुत डिक्रीजेस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है। चलो ठीक है, क्या कह रहे हो?
हाँ ओके ओके डन हो गया, ठीक है 1:30-2 बजे तक। ओके 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 अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, सर बोथ बीटा डिक्रीज। हाँ ठीक है, असल में ठीक है, बोथ डिक्रीज कर दो, ठीक है। वैसे उसके अंदर स्टोर एनर्जी पोटेंशियल ही होती है, पहला भी ऑप्शन यही कह रहा है, दूसरा भी यही कह रहा है। नहीं, पहले में तो इंक्रीजेस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। नहीं यहाँ पर तो मेरे पास डिक्रीज लिखा हुआ था। या हमारे यहाँ वो इंक्रीज नहीं लिखा हुआ। अच्छा हाँ, फिर बोथ डिक्रीज ठीक है। मेरे यहाँ पर है पहला ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। अच्छा बस यही होगा, बोथ डिक्रीज सही है। 7वें का डेल्टा हो गया। 8वें का क्या आया था ये? अच्छा खैर छोड़ो, ये 8वां कोई इतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने कहा ना आप काउंटर रूल लेके कर लेना, ये हो जाए। और 1 ओहम 1 फैरेड 1 सेकेंड है, तो मेगा और पिको +6 -12 क्या आ जाएगा? -6 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। चार्ली 10 का देखें, पेयर ऑफ मेटल है, इतना डिस्टेंस है, बैटरी ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो E बराबर है V/D लगा दो 10 में। 2.3 × 10⁻³ आएगा। चलो ठीक है फिर, ओके हो गया। किसी को इतराज है? 10वें का डेल्टा इतराज हो तो बता देना। A bullet of mass having charge ये है through what potential difference what is accelerated from where to acquire speed, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना QV = ½ mv² होता है। तो अब पोटेंशियल बताने हैं तो mv² / 2q हो जाएगा। तो मैस दिया हुआ है उसका बुलेट का 2 ग्राम 0.002, v हमें दिया हुआ है 10 इसका स्क्वायर। और याद रखना ये फॉर्मूला लगता जब ये लिखा हो फ्रॉम रेस्ट टू 2 इंटू क्यू जो है वो होगा 2 × 10⁻⁻⁶। कितनी आती है यहाँ पर? पोटेंशियल कितना आ रहा है? क्लोज लाइन क्या 50 किलो वोल्ट होता है 1 ओके 50 किलो जी वोल्ट। सर, किसी 50 किलो। किसी को इतराज नो बता सर, दें। 50 आता है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 मीटर स्क्वायर इन XZ प्लेन। XZ प्लेन में है तो J यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो J आ जाएगा 1, एरिया आ जाएगा और J यूनिट वेक्टर 1 साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट प्लेन है तो 7 1s are 7, तो फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी 7 आ जाएगा। वोल्ट मीटर, अच्छा वोल्ट मीटर फ्लक्स का यूनिट भी यूज कर रहा है ये, वोल्ट मीटर ये भी ठीक है, वोल्ट मीटर फ्लक्स का यूनिट, अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा जी 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट्स आर जॉइंट टू 2 ओम रेजिस्टर, हीट प्रोड्यूस। तो पहले एनर्जी स्टोर बना लो, C भी दिया हुआ है V भी दिया, ½ CV² करो, कितनी आ रही है एनर्जी? 0.332 जूल। 0.3 ओहो इसके पास कैपेसिटर के पास स्टोर एनर्जी कितनी आ रही है? ½ CV² से। आंसर क्या आ रही है? सर 0.32 कितना है? 0.32। 0.32। आंसर नहीं पूछ रहा मैं, ½ CV² पूछ रहा हूं। सर जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतना ही होगा ना, हीट प्रोड्यूस भी तो इतनी होगी। उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। चलो ठीक है जी, ओके डन हो गया जी, शाबाश वेरी गुड। 0.32। किसी को इतराज? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉल्स ऑफ इनवर्स डिस्टेंस, इनवर्स के लिए आ जाएगा। द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन 1.6 × 10⁻19 कूलम। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रो कूलम प्लस 1 मीटर। आसान सा है। 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रेडिट बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। The energy stored in a capacitor is not represented by, तो ½ CV² भी ठीक है, Q²/2C भी ठीक है, QV/2 भी ठीक है, 2QV जो है ये गलत है। The SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb square beta. If a unit positive charge is free to move in electric field, it will gain सर पर कूलम स्क्वायर तो नहीं होगा, पर कूलम होगा ना? Newton meter square पर कूलम। पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी जी ये गलत हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। 20वें का इट विल गेन, अगर चार्ज पार्टिकल फ्री है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, तो बीटा आएगा इसका।
अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है. द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. Relation delta V delta R is equal to V over D represent potential gradient, potential difference in electric intensity. Sorry, electric intensity आएगा potential gradient intensity के बराबर होगा. A closed surface contain two equal opposite charges. The net flux closed surface है two equal or opposite charges हैं तो फिर zero होगा. 2 point charges 6 repel each other with a force of this Newton. If a charge of -4 kg given to each, अगर हम -4 इसे देंगे तो ये -2 हो जाएगा, उसे देंगे तो +2 हो जाएगा. The force will be, तो क्या हो जाएगा बच्चे 4 for the 16 2 to the 4 सॉरी 4 न्यूटन रिपल्सिव हो जाएगी. सर अट्रैक्टिव नहीं होगी? अट्रैक्टिव होगी सर. या हो गया अच्छा भाई अच्छा भाई अट्रैक्टिव हो गया. अच्छा अट्रैक्टिव होगी. थोड़ी सी मेरी गलती निकले तो माइक फौरन ऑन होता है इनके. अच्छा 4 न्यूटन अट्रैक्टिव हो और अगर मैं इनसे पूछूं तो फिर पूछता रहता हूं भाई बता दो फिर माइक ऑन नहीं होते इनके. द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी or electrostatic force between two charges distance r is f if the charges are doubled and the separation between them is reduced to half. तो q1 q2 ये डबल ये भी डबल और ये हाफ इसका स्क्वायर 16 और ये 4 ऊपर जाके 16 जी 16 हो जाए. 16 as the electric charge on the surface of a hollow metal sphere increase then electric field intensity inside the sphere वो 0 ही रहेगी. Electric charge on the surface of hollow metal will increase, the electric field inside the sphere वो remain same आ रहेगा, 0 ही रहेगी. The SI units of relative permittivity epsilon r is known units. The electric flux per unit area is the measure of electric flux per unit area. Electric flux per unit area, electric intensity beta, intensity beta. In electric polarization, induced and external fields are parallel, anti-parallel. जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम? सर हाँ एक वक्त में एक बोले. हाँ बोलो मुझे यहाँ शो हो जाएगा. हाँ बोलो 12 और बच्चे इंटेंसिटी है ना 10I + 7J और जो एरिया है वो है XZ प्लेन में. तो वेक्टर ये तो नॉर्मल होता है तो वो होगा 1J यूनिट वेक्टर. XZ प्लेन में एरिया है ना तो उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा. ठीक है. अब इनका ले लो डॉट प्रोडक्ट तो 7 1 7 j डॉट j 1 बाकी 0 हो जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा. जी सर ठीक है. सर और बोलो सर 22 MCQs का बता. अब्दुल्ला अशरफ असदुल्ला अशरफ बोलो भाई. 22 MCQs 22 असदुल्ला अशरफ 22. The relation delta V और delta ये जो V over D है delta R V over delta R ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है. सो इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ली. और बच्चे सर 7 का बताएं. 7 फोर्स ये है चार्ज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो ना फातिमा. सर चार्ली आता है आपने डेल्टा बोला है. और ये इन्होंने बोला था. देखिए मैंने उस वक्त कहा था कि अगर इतराज है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. अभी मैं कर लेता हूँ. ओके मैं कर लेता हूँ. ये रहा 7. सर मेरा भी चार्ली आया है 7. 0.01 डिवाइडेड बाय 1.2 into 10⁻⁻5 कूलम. ओके अभी कर लेते हैं. नो वरी एट ऑल, टेंशन ना लो, ये कोई मुश्किल थोड़ी है. जीरो 0.01 divided by 1.2 0.0083 into 10⁻5 प्लस 5 हो जाएगा ना. 1 2 3 8.3 into 10⁻³ प्लस 5 तो 8.3 into 10⁻² आ रहा है भाई. +2 आ रहा है ये. करो तो लेन. जी सर ये तो +2 आ रहा है. सर सही है. 15 16 और 17 का भी बता दें. करो तो लेन क्या कह रही है आप? सर एक मिनट लाइबा भी सुनता हूँ आपकी. तो ये चार्ली ठीक है भाई. फातिमा ठीक है. चार्ली आपका आंसर ठीक है जी. लाइबा 16 क्या कह रही है? 15 16 और 17 आंसर बता रहे हैं सिर्फ. यस सर आंसर बता दें सिर्फ. मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता.
1.6 into 10 power minus 19 coulomb alpha. 16 the force between two charges each of charge 1 meter apart. तो 1 माइक्रो ये आ गया 9 into 10 power 9 1 into 1 into 10 power minus 6 into 10 power minus 6 divided by इधर भी 1 मीटर है तो ये 1, तो ये आ गया 9 into 10 power 9 minus 12, तो 9 into 10 power minus 3 डेल्टा आ गया. ओके, लाइबाओ और 1 कूलम ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड बाय, ये तो मैंने बताया भी था आपको कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन. जी लाइबाओ अब ठीक है? यस सर. ये बताएं नमाजें पढ़ रही हैं आप? यस सर, 5 times a day. 5 times पढ़ती हैं? पक्की बात है? यस सर. अब वो मिले आपको पूछ लूंगा मैं. पूछ लें. झूठ बोलने वाले मुनाफिकीन होते हैं और उनको बिल्कुल सूरह मुनाफिकीन आप पढ़ो. सूरह मुनाफिकीन जो हमारे पास मुनाफिकीन जो है सूरत है कुरान शरीफ में, तो उसमें आप पढ़ें तो इनकी बड़ी सख्त सजाएं हैं. झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. ठीक है? अच्छा ये बताएं लाइबा बैद कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं? यस सर, सुबह सूरह यासीन पढ़ती हूँ. अच्छा, वैसे मतलब कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे? नहीं. हाँ, मेरा भी यही मसला है, मैं भी कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा हूँ. सुबह सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ, रात तो खैर सूरह मुल्क भी नहीं पढ़ सका, याद नहीं रही. सर ज़ैन सर, ये जफर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है सर, ये 5th MCQs में सर. हाँ 5th में क्या कह रहे हो आप? सर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होती है. किसने कहा है? सर ये एग्जांपल भी है सर. तो मैंने कभी कहा है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पोटेंशियल 0 होता है? अल्लाह के बंदे कहाँ होता है? अल्लाह के बंदे, इनका तो कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है. अगर एक आइसोलेट चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है. अगर अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान में मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियल 0 है. अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है. अगर एक चार्ज सा फेयर है तो फिर अंदर इंटेंसिटी 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है. तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, देयर इज नो जनरल प्रॉपर्टी, नो जनरल थिंग. और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ज़ैन ज़फर अगर आप मुझसे इस तरह की बात करेंगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 11वें का 50 किलो वोल्ट है लाइबा बैग. ज़ैन ज़फर माइक ऑन रखें अपना. यस सर. मुझे क्या करना चाहिए? और कौन सी एग्जांपल है ऐसी जिसमें आप ये कहना चाह रहे हैं? कौन सी एग्जांपल है बुक में? एक एग्जांपल है जिसमें पोटेंशियल तो है लेकिन इंटेंसिटी 0 होती है. ज़ैन ज़फर आप कौन है? कंसेप्चुअल की सर फिजिक्स में पढ़ा था वो शॉर्ट क्वेश्चन. ओ यार कुछ और होगा वो. हमेशा ना जनरल ना बनाया करें सर. एक्सपेरिमेंट कर लें कि एसी ज्यादा डेंजरस है या डीसी. अहमद हारून क्या चाहता है? ओए बदतमीज निकम्मा, जरा मुझे मिल तो सही, मैं जरा बताता हूँ तुझे. बच्चे करंट में जो खुद लगाता हूँ फिर से पता चलेगा. हैं सर आप सुबह जा रहे थे, मैं आने लगा घर के अंदर घुस के. मतलब सुबह मैं कहाँ वगैरह पता नहीं क्या लेके आ रहे थे. अच्छा. हाँ सुबह दूध लेने जाता हूँ ना. जी सर. और कुछ पूछना है किसी ने? यार शफीक क्लास मेरी ले आओ यार. आ जाओ इधर सेकंड वाले कमरे में. किसी ने कुछ पूछना है? सर